मात खाता हूँ भाजपा के। बताइए बीडी शर्मा पे गलत आवाज लगा रहे हैं, ये इनने बहुत बड़ी बात। हाँ बताओ मुझे, बता देना बीडी शर्मा के बारे में क्या बोलना हो तुमसे। बहुत विधायक हैं उनकी लोगों की पूरी वीडियो चल रही है, कैसे घरों में घुस के मार रहे हैं, अभी वीडियो चल रही है। बिल्कुल खास लोग जिनको विधायक ने पाल रखा, जिनके नाम पे वो गुंडागर्दी का वीडियो चल रही है, इनके लोग। हमारे विधायक जी के कार्यालय में सरेआम हमला हुआ था, गोली चली थी, भाजपा के लोगों ने चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 आई न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनेरिया। आज हम पहुंचे हैं विदिशा विधानसभा में, जहां यहां से बीजेपी के प्रत्याशी है मुकेश टंडन और साथ में ही कांग्रेस के प्रत्याशी है शशांक भार्गव जी। यहाँ की जनता में एक अलग ही रुझान देखने को मिल सकता है। यहाँ चुनाव प्रचार बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। साथ ही बीजेपी हर बार 20 सालों से अपना प्रत्याशी बदलती नजर आ रही है। 20 साल से हर बार चेहरा कोई नया मिलता है। आइए जुड़ते हैं जनता से। इस बार विदिशा की जनता क्या बोलती है? विदिशा की जनता एक ही बात बोलती है, कमल का फूल, कमल का फूल। कमल का फूल आएगा जी। आप क्या बोलते हैं, किस कौन आएगा? कांग्रेस। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस क्यों आएगी? कमलनाथ जी कमलनाथ बहुत योजनाएं उन्होंने दे रखी हैं जनता की। जनता को योजनाएं दे रही है। इनका कहना जनता को योजनाएं दे रही है। क्या योजनाएं दे के रखी, इनसे पूछो फिर हम बताएंगे हमने क्या योजना। सरकार कांग्रेस की बनती है तो 1500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, 500 रुपये में गैस की टंकी दी जाएगी। बीजेपी ने भी कर दिया। नहीं, ये 1000 किया है, हम 1500 रुपये दे रहे हैं और 500 रुपये गैस की टंकी मिलेगी। 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। 200 यूनिट बिजली हाफ 200 यूनिट है। ये 1500 रुपये में आप 500 रुपये की टंकी ले और 1000 रुपया आपको बचत में। यहाँ के विदिशा के लिए क्या? विदिशा के लिए बहुत कुछ किया है क्या किया? विधायक जी ने, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। जो भी गए हैं उनकी हर संभव मदद की गई है। क्या जनता के लिए अभी सत्ता में नहीं थे, जब विपक्ष में रहकर इतनी मदद की है विधायक जी ने, तो आगे भी बहुत मदद करेंगे। बहुत उपलब्धि है, बहुत उपलब्धि है। डीपी गांव में डीपी रखवाई गई है। अरे तो विदिशा में कांग्रेस की नगर पालिका है क्या, तो विदिशा में उपलब्धि है। विधायक है तो विधायक ने अपनी तरफ से खूब मेहनत की है, खूब मेहनत की। जनता से कोई भी पूछ ले, विदिशा की जनता से पूछ ले कि विधायक जी ने क्या विकास किया। चारों और विकास है। मात्र भ्रष्टाचार किया, तानाशाही की है, गुंडागिर्दी की है। जो जिनका नाम ले रहे हैं, मुकेश टंडन शहर का सबसे बड़ा भूमाफिया है। सबसे बड़ा भूमाफिया है। अगर वो विधायक बनता है तो वो आजू बाजू की जमीनें देख के नजूलों की और नगर पालिकाओं की, और उसमें वो कॉलोनी काट के बेच देगा। उसकी कब्जा कर लिया ढोलखेड़ी चौराहे पर। कोरोना में विधायक ने, हमने भाजपा के लोगों ने सेवा की है घर घर जाकर कोरोना काल में, और विधायक जी ने अपने कोरोना काल में अपने वेयर हाउस बनाए। आधी रात में मैं किसी पर पर्सनली आक्षेप नहीं लगाऊंगा। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्कीमों के बारे में बताऊंगा। हम हमारी पार्टी पूरी सड़कें है ना खोद के रख दी और उनका गड्ढे ही गड्ढे हैं, कोई विकास नहीं। शिवराज कहते थे पेरिस बना देंगे, गड्ढाओं का विदिशा बना दिया। और 17 तारीख को नहीं 3 तारीख को कांग्रेस की सरकार बनेगी और शशांक भार्गव भारी बहुमतों से विजय होंगे। मुकेश टंडन घोषित कर दिया कि कांग्रेस की सरकार, वो तो टंडन जी तो हो ही गए और भाजपा की सरकार बनेगी। हमने तो महिलाओं के लिए, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए कितनी योजनाएं चल रही हैं, आप बताएं। महिलाओं के योजना नहीं, कोई हमने महिलाओं के लिए 1250 रुपए दे रहे हैं। शिवराज जी की, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी की आगामी योजना है 10,000 तक ले जाएंगे। कमलनाथ जी ने जब ये योजना करी तो उन्होंने 1000 लाडली बहना के लिए कर दी है। पहले उन्होंने देखा कि जब कमलनाथ जी ने महिलाएं हैं जो, उनको लाडली बहने का लाभ तो मिलेगा नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे, ये पूछो शिवराज सरकार से। मध्यम वर्ग तो वैसे ही सक्षम है ना भाई। जो गरीब है, गरीबों का उद्धार करेंगे, गरीबों का। अब विकास देखो ना आप तो मुझे एक बता दो, शशांक भाई ने क्या करा विदिशा विधानसभा में? एक उपलब्धि है क्या? विधायक निधि से जो कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है विधायक निधि से, और अपनी तनख्वाह से जनता के लिए सेवा की है, रात दिन सेवा की है। जिसमें भी जो भी, अरे अरे गाँव में लाडली बहना योजना और
फलानी योजना इन्होंने जो लागू करी है इसमें 3 लाख करोड़ का कर्जा है, प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए कर्जा आता है। ये कौन चुकाएगा? कौन सी सरकार होगी? बजट को तो शहर के लिए बता दो। सीएम साहब को 5 साल से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब वोट का टाइम आया तो लाडली बहना, जी बहना, वो बहना सब नजर आने लगा। 5 साल से सीएम साहब क्या कर 50 साल में याद करी क्या उनने तो कल ही 15 साल में लाडली बहना भी शशांक भाई 30-40 हजार वोटों से हारेंगे। इनके कहने से कुछ नहीं होता। जिसने काम किया है जनता उसको वोट देगी, देगी कि नहीं देगी? इनकी ही जीतेगी, नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। इन कांग्रेसी बेईमानों ने देश का बंटवारा किया। 20 लाख हिंदुओं को इन बेईमानों ने कटवाया। सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इन बेईमानों ने इस देश का बंटवारा किया। पूरे देश को रसातल में मिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अब इनसे ये तो पूछ लो, वो बघेल के पास 508 करोड़ कहाँ से आए? शिवराज सिंह 8 एकड़ जमीन थी, शिवराज सिंह पे 8 एकड़ जमीन थी। जरा शिवराज जी का फार्म हाउस देखते हो। 508 करोड़ कहाँ से आए? पूछो इनसे। फार्म हाउस कहाँ से आया शिवराज पे? 8 एकड़ जमीन में कहाँ से आया? फार्म हाउस कहाँ से आया? बताओ, दिखाओ। आपको बताओ 15 महीने कमलनाथ को मिले, कमलनाथ ने चौपट कर दिया। पूरी गरीबों की योजनाएं बंद कर दी। चौपट किया 27 बंद कर 1 मिनट में कर्जा माफ किया। जहाँ जितनी जनता खड़ी है खड़ी इनसे ये पूछो दिग्विजय सिंह के राज में कितनी लाइट आती थी? अशोक नगर अपन जाते थे 8 घंटे में पहुंचते हैं, 8-2.5 घंटे में अपन वहाँ पहुंचते हैं। भोपाल 1 घंटे में 8 पहुंचते हैं, पहले 3 घंटे लगते थे। अरे बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है कि आदमी स्वतः स्विच ऑफ कर देता है। बिजली लेने का सुख मिल ही नहीं रहा। बिजली का बिल माफ भी कर दिया, बिजली का बिल ही आ रहा। तुम्हारी दिग्विजय सरकार में तो किया है। और हम गांव के हैं, भाटनी गांव का मैं हूं। मैं चाहता हूं विधायक साहब बने टंडन जी, क्योंकि हमें को गांव में विकास चाहिए। डीपी नहीं चाहिए, डीपी ऑलरेडी हैं। विधायक के ही टाइम बने हैं ये ओवर ब्रिज, तो विधायक के ही निधि से बने हैं। आप कह रही विधायक की उपलब्धि, तो विधायक के ही टाइम ये ओवर ब्रिज बने। पर गुंडागिर्दी भी बहुत बढ़ गई है। गुंडागिर्दी क्यों? पूछिए गुंडागिर्दी किसकी वजह से बढ़ी है? किस पे केस नहीं है? गुंडागिर्दी भाजपा के शासन में बढ़ी है, कांग्रेस के शासन में तो नहीं बढ़ी। इनके जो विधायक हैं उनकी लोगों की पूरी वीडियो चल रही है, कैसे घरों में घुस के मार रहे हैं, अभी वीडियो चल रही है। बिल्कुल खास लोग जिनको विधायक ने पाल रखा, जिनके नाम पे वो गुंडागर्दी का वीडियो चल रही है, इनके लोग। हमारे विधायक जी के कार्यालय में सरेआम हमला हुआ था, गोली चली थी, भाजपा के लोगों ने चलाई। विधायक जी के बाला की थे जिनने छत से गोली चलाई थी, इनको मालूम नहीं है, मालूम नहीं है इनको। इनके विधायक के लड़के ने गोली चलाई थी। कोई चला रहा है गोली, अभी भी केस चल रही है। कोई छत पे से कांच में गोली मारेगा, रोड पे से मारेगा, रोड पे वीडियो है हमारे पास। तो हम पे वीडियो है। देश के प्रधानमंत्री को कैसे शब्द बोल रहा है? एक सेकंड थोड़ा सा कैमरे दादागिरी बताना हो तो बताओ। जी देखिए जैन के संस्कार हमारी कांग्रेस के मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। अरे तो कर रहे ना। हाँ, नहीं वो भी है, लेकिन हमारा कहना ये है गाय का केंद्र सरकार गाय का निर्यात बंद क्यों नहीं कर रही? गाय का मांस का निर्यात बंद क्यों नहीं कर रही? गाय का मांस का निर्यात अपने देश में अभी भी हो रहा है। सिर्फ हम ये चाहते हैं मोदी जी से कि सिर्फ एक आर्डर निकाल लें, गाय का मांस का निर्यात बंद होना चाहिए। अरे तो ये कांग्रेस का
प्रियदर्शी जी कहते हैं कि हिंदू धर्म का गाय से कोई मतलब नहीं है। मैंने आज वीडियो लेके दिखाऊंगा आपको मोबाइल पे। और सुनो क्या कहते हैं, हिंदू धर्म से गाय का कोई धर्म नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, और दूसरी चीज, हिंदुओं को गाय खाना कोई बड़ी बात नहीं है, खाने चाहिए, ये बोला है कांग्रेस ने। दिग्विजय सिंह ने जनता बताएगी। काल में, कोरोना काल में कांग्रेस का क्या रोल रखा है? एक शांति से जवाब दीजिएगा। एक बार आप, एक बार आप, हर सवाल का जवाब। कांग्रेस ने क्या किया कोरोना के दौरान? जब कोरोना के दौरान ये देश, प्रदेश और विदिशा तबाही से परेशान था, तो माननीय शशांक श्री कृष्ण भार्गव जी के ऊपर वाले घर के फ्लोर में अनावृत भोजन चला है, जो हम जैसे कार्यकर्ताओं ने गरीबों को बांटा है। और जब से विधायक शशांक भार्गव जी विधायक बने हैं, तो अपनी तनख्वाह का 1 रुपया भी नहीं लेते, उन लोगों को देते हैं जिनके घरों में चूल्हे नहीं जलते। चूल्हे जलाने का काम विधायक शशांक भार्गव जी ने किया है, चूल्हे बुझाने का काम मुकेश टंडन जी ने किया है। इस बात के लिए जनता 2018 में उन्हें जवाब दे चुकी है। और 2023 में रही बात कोरोना की, और भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की, हिंदू की बात करती है। सनातन धर्म की मान्यताओं के विपरीत हमने गंगा मैया में लाशों को तैरते देखा है। हमने इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करते भारतीय जनता पार्टी को देखा है। लेकिन जब कोरोना के काल में शशांक भार्गव जी की सारी टीम, हम लोग मिलकर हमने गांव-गांव, घर-घर जाकर, जहां चूल्हों की जरूरत नहीं थी, तो हम गए थे, हमें कार्ड बना के। ये देखो, जब गांव में जाने की, सुनो, अब ये बता रहे हैं कि इनके ऊपर जो चल रहा था, केवल इनके जो विधायक थे घर में बैठे रहे, कुछ नहीं करा उनने। हमने जाके बाईपासों पे मजदूर जो निकल रहे थे उनको चप्पल पहनाई, खाना खिलाया, रुकने की व्यवस्था करी इनकी। इनके विधायक कहीं नहीं गए, ये बेवकूफ बनाने का काम। दूसरी बात, सनातन की बात कर रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा जो है कांग्रेस में हुआ, हजारों हिंदुओं काटने का काम कांग्रेस ने किया। किसी गरीब पे अगर ये दया करने गए हैं तो इन्हें फोटो खिंचवाए, चप्पल पहन के फोटो खिंचवाए मैडम, दो को खिंचवाए। भैया तुम तो खिंचवा लेते कोरोना में बाढ़ पीड़ित में विश्वास रखते हैं। इनका सुनो, ये फोटो की बात कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, ये ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी, ऐसे जनता तक किसी की बात नहीं जाएगी, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। आने से चिल्लाएंगे, शांति से। ये फोटो की बात कर रहे हैं, एक मिनट, ये फोटो की बात कर रहे हैं। हमने तो अच्छा काम कर, फोटो खिंचवा। इनका राहुल गांधी चिकन मटन बनाते, फोटो खिंचवा रहा है। नगर पालिका में इतना सैनिटाइजर आया, करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों का, दवाई नहीं डली है मैडम सिटी में सब। वो तो चला आ रही है, दुकानें खुल गई मैडम। पूरे देखने सुबह बीजेपी कांग्रेस के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ। बीजेपी कांग्रेस के लिए नहीं आई हूँ। जनता की बात, इस बार जनता की बात। मेघालय में इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं गोमांस खाता हूँ भाजपा की। बताइए बीडी शर्मा पे गलत आवाज लगा रहे हैं, ये इनने बहुत बड़ी बात। हाँ बताओ मुझे, बता देना बीडी शर्मा के बारे में क्या बोलना हो तुमसे। होने के 17 दिन बाद उनका टिकट किया, और स्थिति ये है कि वे बहुत साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी, एक टिकट होल्ड किया गया, और टिकट होल्ड इसलिए किया गया कि भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पे मालूम है कि वो यहाँ पर जीत नहीं सकते, है ना, वो यहाँ पर जीत नहीं सकते, इसलिए उनको 17 दिन बाहर उतारा। यह कारण है, और साफ है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 18 वर्षों के शासनकाल में कोई उद्योग यहाँ पर स्थापित नहीं हुआ है। यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ पर अनेक मुद्दे हैं। कांग्रेस के पास अनेकों मुद्दे हैं। कांग्रेस रोजगार देगी, यहाँ उद्योग देगी, कांग्रेस रोजगार देगी, किसानों को जो है 2500-2600 रुपए गेहूं का मूल्य, समर्थन मूल्य देगी, 2500 रुपए धान का देगी, 100 यूनिट बिजली माफ करेगी, 200 रुपए हाफ करेगी। ये सब क्या होता है सिटी में? एक सेकेंड, ये सब माहौल सिटी में देखा जाता है। जो गांव की जनता है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उन लोगों के साथ तो बद से बदतर बुरा हाल है। ये स्थिति हुई है। 46 सालों से इस विदिशा को भारतीय जनता पार्टी का विधायक मिलता रहा, लेकिन ऐसे 172 गाँव थे जहाँ अंधेरा था, बच्चे पढ़ते नहीं थे, स्थितियाँ खराब थी। लेकिन विधायक शशांक भार्गव जी को मालूम पड़ा, अंधेरे को खत्म करा, उजाला ला के दिया। 172 गाँव में डीपी रखवा कर उजाले लाने का काम शशांक भार्गव ने किया है। और डीपी, यहाँ सिर्फ डीपी मुद्दा है क्या? सिर्फ डीपी किया? डीपी क्यों मुद्दा है, मैं बता रहा हूँ।
मैं 40 साल यहाँ पे युवाओं का कहना है कि सिर्फ डीपी ही लगाई गई है और कुछ नहीं किया है। स्मार्ट क्लास जो 12वीं तक 10वीं 12वीं 8वीं से 12वीं तक के विद्यालय हैं उसमें स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करा के दिया है, स्मार्ट क्लास चला के दिए हैं। जहां लोग कंप्यूटर और मोबाइलों के लिए तरस रहे थे वहां विधायक शशांक श्री कृष्ण भार्गव ने स्कूलों में कंप्यूटर और मोबाइल बांटकर स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया, लोगों तक पढ़ाई दी है। क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? ये जिस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं वो मेडिकल कॉलेज यूपीए 2 की घोषणा का तहत हुआ है, यूपीए 2 में हुआ था। जो कॉलेज है दूसरा मेडिकल जिला अस्पताल बना है कांग्रेस के शासनकाल में, कमलनाथ जी को उद्घाटन किया। यहाँ पर विदिशा में एसटीआई कॉलेज है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में बना, ओवरब्रिज कांग्रेस में बना। यहाँ जो डैम है आसपास जितने भी डैम है मगर मैम मामा के राज में हुआ है मैडम, सब मामा के राज में हुआ है। और हमारे मुकेश अस्पताल खोला है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। इनकी जो 1.5 साल की सरकार थी उसमें इन्होंने केवल नाम रखने का काम किया। लोगों का बस यही काम है, ये जबरदस्ती झूठ बोलना। हमारे बॉल पीड़ित में लोगों को सर्वे 3 तारीख को विजय जुलूस निकलेगा। चाहिए विकास, विकास हमारी मुद्दे देखती है यहाँ जनता, क्या मुद्दे देखकर इस बार वोट देगी? विकास को देखकर देगी, भ्रष्टाचारी की लड़ाई है, एक तरफ योजनाओं को देखकर देगी। जो मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक योजनाएं। मैं तो यही मैडम इनसे पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस के मित्रों से सफेद कपड़ा पहनने से कुछ नहीं हो जाता। यहाँ पर धरातल पर आइए, विकास करिए। 5 साल में कोई एक रत्ती विकास नहीं किया। सही है ये बात। शांति सूचक है, सफेद कपड़ा पहनने वाला शांति दे सकता है, रंग बिरंगे शांति नहीं चाहिए, विकास चाहिए। विकास शांति से कुछ नहीं होता। विकास देश में शांति जो हो रही ना, अगर यूपी सुधरा है तो वो भगवा पहनने सुधरा है, व्हाइट पहनने से नहीं सुधरा। यूपी सुधरा है वो भगवा पहनने सुधरा, व्हाइट पहनने से नहीं सुधरा। व्हाइट पहनने वाले वो थे नेहरू जिनने देश को बर्बाद कर दिया है। ठीक है, जब नेहरू को प्रधानमंत्री चुनने की बात आई थी 1 वोट मिला था, लेकिन व्हाइट कपड़े पहनने वाले ने 1 वोट वाले को प्रधानमंत्री बनाया था, 14 वोट वाले को नहीं बनाया था। ये इनका व्हाइट का लफड़ा। 18 साल में भाई साहब रोने वाले 18 साल में शिवराज सिंह ने का उद्योग दे दिया विदिशा में। एक उद्योग बता, खुद का उद्योग लगाकर बैठे, किसी को उद्योग नहीं दिया। किसी ने आपकी सरकार में महंगाई बढ़ी है। देखिए महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई तो दर पे थोड़ी बढ़ती है, लेकिन महंगाई के साथ मजदूरी का रेट भी तो बढ़ा है। आप ये बात है शिक्षा फ्री दे रहे हैं, अभी इतनी महिलाओं के लिए जो उनको संपन्न बनाने के लिए आगे बढ़ने के पैसा डाला, पूरी विदिशा की महिलाएं कह रही हम केवल भाजपा को चुनेंगे। इनने क्या सुविधा दी? बहुत बढ़िया। आम जनता के लिए इनने क्या सुविधा दी? गरीबों के लिए क्या सुविधाएं दी? इनसे ये पूछिए। एक दिशा विधायक है, शुरू से उद्योगपति हैं और उद्योग काम कर रहा है। जो उद्योगपति नहीं है वो दुकान लगाते थे फुटपाथ पे, आज वो उद्योगपति बन गए। तो ये भ्रष्टाचार तो साफ दिख रहा है ना कि भ्रष्टाचार करा किसने? मुकेश टंडन ने किया है क्या? शशांक भार्गव जी ने। शशांक भार्गव ने 5 साल तो अभी शशांक भार्गव है ना। भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार कहाँ किया? मैं इनसे ये जो बोल रहे हैं कि ये बचपन से उद्योगपति नहीं है, इनके विधायक जी सुरोन से आए जब कुछ नहीं था, केंद्र में नहीं कांग्रेस की सरकार थी, केंद्रीय मंत्री जो थे वो इनके पार्टनर थे, यहीं आके वो उद्योगपति बने, केंद्र से पूरे भ्रष्टाचार करे। ये खुद ही कह रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष से उनके पिताजी जब से ही भ्रष्टाचार बोला जा रहा है। नहीं, आप लोग का तो बताया जा सकता है कि चलिए आप कांग्रेस और बीजेपी से, आम जनता का क्या कहना है कि इस बार किसकी सरकार इस बार बीजेपी सरकार आई। और मैं ये कहना चाहता हूँ 5 साल में विधायक साहब ने एक ही काम किया है, केवल डीपी। और वो भी क्योंकि 6 लाख रुपए एक डीपी पे सैंक्शन होते हैं। डीपी रखने में खर्चा आता है 2 लाख रुपए, 3 लाख 4 लाख कहाँ गए जेब में विधायक साहब के? पूरे 5 साल में विधायक साहब ने एक ही काम किया, केवल डीपी रखने का। और एक गांव में एक चौतरा बता दे मुखी मैंने ये बनवाया है। उपलब्धि कुछ नहीं है इनके पास। और शिक्षा का विषय, शिक्षा में क्या हाल है? शिक्षा में बीजेपी काम कर रही है आगे। विधायक जी का क्या हाल है? विधायक जी कुछ नहीं, केवल डीपी। 2 लाख डीपी में, 4 लाख अंदर जेब में। बीजेपी काम कर रही है। सरकार नगर पालिका में मुकेश टंडन अध्यक्ष रहे थे, पूरे चौक चौराहे सब उनने सब बनवाए हैं। विकास देखें आप।
तो मैम आप तो विकास करवाया हाँ आपकी नहीं हाँ कुछ नहीं करवाया। मुकेश टंडन ने विकास नहीं करवाया, शहर का विनाश करवाया है। बोल रहे हैं झूठ, चबा झूठ। योजना चला रहे हैं। कमल 1000 गौशाला बनवाई पूरे हिंदुस्तान में कोई से मुख्यमंत्री ने गौशाला नहीं बनवाई, जो कमलनाथ जी ने बनवाई। 1000 गौशाला बनवाई, कहाँ बनवा दी? देख के तो आओ गाँव आज भी गौशालाएं बनी है तो आज भी गाय रोडों पे क्यों बटा? भाजपा करा देना भ्रष्टाचार। मैडम सरकार में वो बंद हो चुकी गौशाला। गौ माता इसलिए रोडों पर है क्योंकि जो भ्रष्टाचार मचा के रखा है, गौशाला को भूसा नहीं दे रहे हैं, दलाली कर रहे हैं भूसे पे। ये मध्य प्रदेश जहाँ इनकी सरकार ने गौशाला की बात करते हैं, केरल में तमिलनाडु में इनकी सरकार है, केरल में इनके युवक कांग्रेस के लोग गाय को काट नहीं, इनकी बात है, इनके युवक कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पे इनकी सरकार थी केरल में, गऊ को काट के चौराहे पे खाया, उसका जिम्मेदार कौन है? तमिलनाडु में इनकी सरकार है, वहाँ क्या कर रहे हैं? गायों को काटने का काम करते हैं युवक कांग्रेस के लोग। मैडम गोवा में भाजपा की सरकार है, वहाँ बीफ बिकता है। हाँ तो गऊ पे ही तो दे रहा हूँ, गोवा पे तो दे रहा हूँ। बीफ बिकना अच्छी बात है क्या? बीफ बिकना अच्छी बात है क्या? गोवा में खुलेआम बीफ बिकता है। विरोध तो नरेंद्र मोदी जी ने करा था बस का, तो वहाँ तो बड़े स्तर से चलता था, ठीक है ना? देश में सबसे बड़ा हुआ, बंद क्यों नहीं हुआ? मुद्दे से भटक रहे हैं, अपन विदिशा में खड़े। विदिशा का बताइए, विदिशा के लोकल मुद्दे बताइए क्या है? विदिशा में लोकल मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी सरकार से इतना यहाँ विकास किया, इनके पास तो कुछ कहने के लिए नहीं है। अभी ये बोल अगर ये बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, नगर पालिका में इनके सवाल है आपका, उन्हें आरोप लगाया धोखा दिया है। क्या धोखा दिया? क्या भ्रष्टाचार किया बताइए? तो बताए ना एक आध केस बताओ ना, किसको बड़ा मारा है, क्या किसको मारा है, क्या करा है, कौन सा केस करा है? विकास किया है, विकास आप देख कर आओ ना। 5 साल का 5 साल का विकास, अभी जाके देख 5 साल का विकास बताओ विधायक जी बताओ 5 साल का विकास विधायक निधि से किसको क्या मिला? 5 साल यदि 3 घंटे की यदि 3 घंटे की बारिश हो जाती है तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। और गुंडागिर्दी के प्रतीक की बात बताऊं कि एक सिटिंग विधायक जनता ने चुनकर विधानसभा में भेजा, भारतीय जनता पार्टी के सारे गुंडे एक होके हमारे विधायक जी के अंडे फेंकने गए, टमाटर फेंकने गए, पथराव किया, गोली चलाई और प्रशासन ने उनके दबाव में कोई कार्रवाई नहीं करी। और इतना ही नहीं, और मध्य प्रदेश के महिलाओं की बात करने वाले लोग, मध्य प्रदेश में बहन बेटियों की क्या स्थिति उज्जैन में हुई हमने देखी। और स्थिति क्या है, 172 अंधेरे में पड़े गांवों को उजाले देने का काम विधायक शशांक भार्गव ने किया है। चौतरफा जीत का माहौल है, गुलाबगंज हो, अहमदपुर हो, शहर के 39 वार्डों से विधायक जी के पक्ष में माहौल है। हम चुनाव 30,000 वोटों से जीत रहे हैं। और एक बात खास तौर से कहना चाहता हूं कि जब विदिशा में मुकेश टंडन जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी पे कोई नेता नहीं है क्या? उनने और सारे लोग तैयारियां कर रहे थे, चुनाव के लिए मैदान में थे, लेकिन ऐसी क्या नस मुकेश टंडन जी ने शिवराज सिंह चौहान जी की दबा रखी उपलब्धि है। विधायक ऐसा नहीं आया जिसने इतना विकास किया हो, इतना खर्च किया हो। बहुत अच्छा खर्चा कर दिया उनने, सरकारी नहीं है। यहाँ के विधायक ने केवल अपने जो कमीशन खोर उनके जो एजेंट थे उनसे चेक बांट के आधा पैसा वापस बुलवाया है। डीपी 1 लाख की डीपी के 4-4 लाख के बिल लगवाए हैं। एक पता नहीं लगा, कोरोना काल में इनके विधायक, कांग्रेस के विधायक घर में थे, बिल्कुल नहीं निकले। जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्होंने मजदूरों को चप्पल आने का काम किया है, कर्ताओं को पैसे दिए। अभी तो खुलेगा, अभी भांडा खुलेगा, अभी ठेला खड़ा है, वो देखो 10,000 रुपया उसे दिए। ऐसे कई गरीबों को ने तो अभी जो फॉर्म भरा है उसमें अपनी जाति तक नहीं ली, इनका तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो धंधे का व्यापार उन्हें छुपा के रखा। 10,000 की मुख्यमंत्री योजना से 10,000 मिल रहे हैं, महिलाओं को मिल रहे हैं, बेरोजगार कोई जरूरी है? जाति शशांक श्री कृष्ण भार्गव लिखा है, कब नहीं लिखा उन्होंने? भूल गए ब्राह्मण, उन्होंने ब्राह्मण लिखना नहीं लिखा। जातिवाद की बात करते, खुद की जाति नहीं लगी, क्यों नहीं लगी? कौन सी जाति का बताओ ना। सबूत है, कुछ नहीं है। अब तुम्हारी मीठी मीठी बातों में अब जनता नहीं आ रही। खूब आएगी। मौका दे कि शिवराज मामा ने जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना गरीब आदमी के लिए जो अंतिम करके पूरी योजना है। अभी बहनों को दे रहे हैं 1,000 1,200 रुपए डाले, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है ना? सिर में कार्ड है तो 2 लाख
की योजना है, एक्सीडेंट पे 4 लाख, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख, ठीक है ना, डिलीवरी के टाइम पे 16,000, और क्या चाहिए? पूरी योजनाएं पहुंच रही हैं, पूरा लाभ ले रहे हैं, लेकिन अभी जीतू पटवारी ने ये बोला है कि हमारी सरकार आई सब योजना बंद कर देंगे। कमलनाथ ने तीर्थदर्शन योजना बंद कर दी थी, गरीब की रसोई बंद कर दी थी। सिर्फ इन्होंने यहाँ पे जो बना ट्रांसपोर्ट उद्योग खोल लगा था। विदिशा में भी ये विधायक जो है इनके दलाल थे, 50-50 1 लाख रुपए में ट्रांसफर के केस लेके आते थे, और विधायक ने 1.5 साल केवल और केवल यही काम किया। एक बात बताओ, कमलनाथ जी ने जैसे ही सरकार बनी 51,000 रुपए कन्यादान के लिए नगद है, इनके इधर 25,000 रुपया गिलट की पायलें है, खाम 250-300 रुपए का इस्तासा है, बर्तन मिल, भ्रष्टाचार पूरा 51,000 रुपए नगद देते थे, 100 रुपए 51,000 रुपए कमलनाथ जी ने दिए, 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी है, आज भी चल रही है वो है। और 27 संभव है सफेद कपड़ा पहनना? वो तो मैडम आप मार्केट में घूमोगे आपको पता चल जाएगा। विधायक जी का भी तो कर्तव्य नहीं मैडम, विधायक को काम करने नहीं देते, तानाशाही। आ रहा हूँ सुबह भोपाल गया था 5 बजे, अब आ रहा हूँ 7 बजे, कोई उद्योग नहीं है यहाँ। भोपाल जाते हैं काम करने, शिवराज जी ने कोई उद्योग नहीं लगाया विदिशा के अंदर। बुधनी के अंदर 5-5 फैक्ट्री है, विदिशा में एक भी नहीं है, एक भी नहीं है जी। सुबह 4 बजे यहाँ नहीं है रोजगार, 4 बजे जाते हैं, 10,000 रुपए के लिए भोपाल परेशान होते हैं सुबह। डेली जाना, ठंड गर्मी बरसात सब में जाते हैं हम लोग। यस, हाँ है ही नहीं है मैडम, कहाँ है रोजगार? मुख्यमंत्री शहरी योजना चल रही है 10,000 से 60,000 तक का, 1 लाख तक का। वो सुषमा स्वराज जी एक उद्योग दे गई थी, आदरणीय सुषमा स्वराज जी उद्योग दे गई थी, वो बंद पड़ा, उसमें गेहूं भरे हैं। वो उद्योग कहाँ गया? लोकोमोटिव वाला रेलवे का आया था, हम कोई पद पे नहीं मैडम, नहीं ड्यूटी से आते हैं। नहीं है पर सत्य बोलना क्या गलत है मैडम? उद्योग की बात है, बताओ। चलिए, यहाँ पे देखा जा रहा है कि उद्योग नहीं है, रोजगार नहीं है, यहाँ की जनता काम करने भोपाल जाती है, इसका कारण? यहाँ पे रोजगार ये बोल रहे हैं ना, रोजगार भी यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला है, कई सौ लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला है। सर्वे के मुताबिक नहीं, अपनी सर्वे के मुताबिक फिर भी आप अपनी देखिए, जब यहाँ पे जो अपना BHEL है भोपाल में, जब यहाँ पे डर रहा था, कांग्रेस के जो CM थे तखत बोलने यहाँ नहीं डलने दिया, तो भोपाल का विकास हुआ। जब उस हाँ जो भेल था विदिशा में ही आ रहा था। फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, पर क्यों घूम रहे हैं उनकी विधानसभा में ऐसे लोग? उनकी तो फैक्ट्रियाँ खुद है ना, वो रख सकते हैं ना, यदि उनको ज्यादा चिंता है तो। फिर वो तो खुद इंडस्ट्री, यहाँ पे जो आम जनता है, गरीब है, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यहाँ भी कोई भी उद्योग नहीं है, ऐसा क्यों? उद्योग जो ये लोको इंजन की जो बात कर रहे हैं, लोको इंजन भी जहाँ आया था, लेकिन जब यहाँ पे जब कांग्रेस सरकार बनी थी तो उन्होंने साहब से कोई वरिष्ठ है क्या विदिशा के अंदर? हृदय मोहन जैन साहब कार्यालय में भी आए, यहाँ भी आए, और मैं बताता हूँ भाजपा के कारनामे। जिस पितामह भीष्म ने पार्टी खड़ी राघव जी भाई ने, उस व्यक्ति के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या अन्याय किया, उस व्यक्ति पे आरोप लगाया और जेल में गया। जब ऐसे व्यक्ति के लोग नहीं हो सके जो भारतीय जनता पार्टी के, आम जनता के क्या होंगे? क्या आरोप लगाया? विदिशा जिले की जनता मचल रही है, विदिशा जिले की जनता मचल रही है 17 तारीख आने पर, और 17 तारीख को इस भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ देगी ये जनता। निश्चित तौर पे उखाड़ेगी, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश टंडन जी का चयन जो है चुनाव की घोषणा होने के चुनाव बिल्कुल लगे हुए हो, रोजगार की तरफ भी लगे हुए हैं। बेरोजगारी है। अरे सुनिए, उन्होंने रोजगार दिया है, शिवराज सिंह जी के 2 पुत्र हैं ना, उनके लिए उन्होंने यहाँ पे एक डेयरी खुलवाई है, उसमें रोजगार उनके बच्चों को दिया है। विदिशा की जनता के लिए कोई रोजगार नहीं दिया। सुषमा स्वराज जहाँ पे आज वो नहीं है हमारे बीच, ये इन्होंने यहाँ पे आकर के युवाओं को बेवकूफ़ बनाया कि हम रेल फैक्ट्री खुलवा रहे हैं। उस रेल फैक्ट्री में जानवर पड़े हुए हैं, अभी तक वो चालू नहीं हुई है। हमें पर छल किया है, धोखा दिया है। चारागाह विदिशा लोकसभा और विधानसभा को समझा है। विदिशा का आज भी युवा विदिशा
से भोपाल, बीना और इंदौर जाता है। रोजगार के नाम पे इन्होंने हमें पर ठगा है। विदिशा की बद से बदतर स्थिति है। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मुझे नींद विदिशा में आती है, चैन की नींद आती है, लेकिन यहाँ की पूरा फेर खोदा पड़ा हुआ है। अब देखिए पेरिस बनाने की बात करते हैं शिवराज जी, अभी तक कोई पेरिस नहीं बना। 20 साल से नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के पास है। हरि बाबू अग्रवाल नगर पालिका अध्यक्ष रहे, ज्योति शाह रही, मुकेश टंडन जी जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी हैं। यहाँ गुंडा राज है या किसी प्रकार कोई कानून का राज नहीं है। वो पूरा क्षेत्र इस समय त्राई त्राई कर रहा है। पूरा क्षेत्र ये तो आरोप लगा रहे हैं, उनने आरोप चलेगा आरोप लगा के पूछो गुंडागर्दी का कौन आ रही है? टंडन जी ने, मुकेश टंडन जी ने किसके साथ गुंडागर्दी की? पूछो जरा इनसे। मैं बता रहा हूँ पत्रिका चल रहा है गंदे शब्द बोल रहा है, ये जनप्रतिनिधि की भाषा है। माफी भी मांगी थी स्मृति ईरानी जी से, माफी स्मृति ईरानी जी के बुरा बोला तब माफी मांगी थी उन्होंने। देखो ये कांग्रेस दिशा में सुनाई देते हैं, इसका क्या कारण? संस्कृति है, हमसे कोई गलती भ्रष्टाचार होने का कारण क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विदिशा में है। नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। बता, पूछो तो क्या भ्रष्टाचार में भी यही हुआ। कितनी हजार लड़कियां मध्य प्रदेश से गोल हैं, ये बता दें आंकड़े। क्या हुआ है? आप कहते हो कि महिलाएं सुरक्षित हैं, मिजोरम में क्या हो रहा है? गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती। अच्छा, क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? जगह आप देख तो रही हूँ। हम तो देंगे कमलनाथ को जिताना चाहिए। नाम पूछ लो एक आध, इनकी यदि सरकार ने करा तो नाम तो बता सकते हैं ना। जैसे मैं बताता, मेरा कर्जा माफ हुआ 48,000 रुपए, मेरा कर्जा माफ हुआ 48,000। हाँ, किसान कर्जा रामगढ़ में ये तो कांग्रेस के लोग खड़े इसलिए बोल रहे हैं कि माफ हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको चीज बता दूं, उसके बाद जब इनकी सरकार आई थी युवाओं को रोजगार की बात बोल रहे हैं इनने, ये रोजगार की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने युवाओं से बोला था बैंड बजाओ, ढोल चलाओ। ये हारने के लिए पुनः टिकट दे दिया। हारने के लिए ये तो भाजपा का काम है। तुम अपने नेताओं को, शशांक भार्गव के साथ कौन सा वरिष्ठ नेता है कांग्रेस का, इनसे पूछ लो। सारे वरिष्ठ नेता है हमारे, देवेंद्र राठौड़ जी खड़े हैं, राजकुमार पासी जी खड़े हैं, दादा प्रताप भानु शर्मा। वरिष्ठ नेता बता भाई, वरिष्ठ कौन हमने किया, जीतना चाहिए थे ना। जनता का आरोप है यहाँ अभी भी रोडें बनी है पर ठीक से नहीं बनी हुई है। भ्रष्टाचार हुआ है रोडों में। नहीं, आप देखिए ठीक नहीं, रोड नहीं है, आप नीचे देखिए। नहीं ऐसा नहीं है, आप चल के देखिए कहाँ धूलेंगे, हम इनको अच्छे रोड बता देंगे। और भी देख लो, यहाँ पे देखिए इन्होंने अंडरब्रिज बनाया, भारतीय जनता पार्टी पूरा विकास किया। अपने जितने भी चौराहे को चौड़ीकरण करने का काम किया है, पूरे अपने जितने भी आपके वो सबकी यहाँ पे मूर्ति लगी है, सबका स्वागत होता है यहाँ पे। बेटा जो विधायक नहीं थे, विधायक निधि से 1 रुपया किसी को नहीं मिला। बताइए भार्गव जी ने क्या मदद की थी कोरोना में? पूरे शहर में लोगों घर में राशन, लोगों घर में राशन मिला था। चप्पल पहनाने का काम टंडन जी ने किया है। बीजेपी सरकार घरों से भगवाती है, बीजेपी सरकार डराती है। कोरोना काल में लोग बाग कोरोना से कम और डर से ज्यादा मर गए हैं मैडम, है ना। देख लो 500 लोग विदिशा काम करते हैं, मामा के डेयरी 500 लोग विदिशा काम करते हैं। हाँ तो बताओ किससे साथ मुंडे कर दी बात कर रहे हैं, बना क्या कराएंगे? 70,000 करोड़ का था, पूरा रोड खोद के धर दिया, पूरा रोड खोद के धर दिया। रोड डबल से नहीं बना, डबल से गड्ढा गड्ढी भरा है, रोड नहीं बना पूरा रोड। पर यहाँ तब भी गरीब दुखी है, जो मिडिल क्लास है वो दुखी है। अमीर को फायदा होता है, जो बिल्कुल नीचे तबके